हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके चैनल जीके की दुनिया में, जहां आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न रोजीना कराए जाते हैं। एसएससी, सीजीएल, एसटीएल जो भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट, उन सब के लिए जो जीके है इधर कवर करवाया जाता है। तो जीके के 10 प्रश्न रोजाना आपको दिए जाएंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोजाना वीडियो देख सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक थे। यानी कि किताब है उल हिंद, पुस्तक है, इसके जो लेखक थे वो कौन थे? तो पहला है सुलेमान, दूसरा ऑप्शन है अल बरूनी, तीसरा है अलमसूदी और डी ऑप्शन है मेगास्थनीज। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर मैं बता दूँ आपको, अल बरूनी है इसका सही आंसर। क्या है? अल बरूनी। ठीक है, आगे चले। किन साहित्य को आगम एक साहित्य को नाम दिया गया है, तो वो किस साहित्य को दिया गया है? तो यानी किस साहित्य को आगम कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध साहित्य, दूसरा ऑप्शन है जैन साहित्य, ऑप्शन सी ब्राह्मण साहित्य और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहा जाता, आगम भी कहा गया है। ठीक है, अगले चले। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो है वो कितने आर्य सत्य पर आधारित है? यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसका जो सिद्धांत है वो किन आर्य सत्य के ऊपर बेस है, किस पे आधारित है? तो आपको बताना तीन आर्य सत्य पर है, या ऑप्शन बी 4 पर, ऑप्शन सी 5 पर या ऑप्शन डी 6 पर। सही आंसर है 4। बौद्ध धर्म जो है ना वो ऑप्शन बी है इसका। बौद्ध धर्म जो है वो 4 सिद्धांतों पर क्या है? आधारित है। मैं इसे सही से लिख देती हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाए। ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन देखें। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बृहस्पत। तो बताइए आंसर क्या होगा? सही आंसर है हमारा उपगुप्त। जो उपगुप्त है वो साधु से प्रभावित होकर अशोक ने जो अपना धर्म प्रभावित हो गए थे उससे। ठीक है, तो आंसर क्या है? ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऑप्शन बी बता देते हैं। ठीक है, आगे है 5वां, बिना बेगार मतलब बिना मजदूरी के। किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक प्रथम, ऑप्शन डी रुद्रदामन। सही आंसर है हमारा रुद्रदामन। जो रुद्रदामन थे उन्होंने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जो था जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार मतलब जो उसमें टूटी फूटी चीज़ें होती है शायद उसको जीर्णोद्धार बोलते हैं, जो टूटी फूटी चीज़ों को सही करवाते हैं ना, जीर्णोद्धार, रिपेयरिंग आई मीन। ठीक है, तो शायद जीर्णोद्धार से कहा गया। ऑप्शन हो गए हमारे ये। अब क्वेश्चन आता है 6। मोहम्मद बिन कासिम ने कब पश्चिमो उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने पश्चिमोत्तर भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 690, ऑप्शन बी 700 ईस्वी और ऑप्शन सी 712 ईस्वी, ऑप्शन डी 720 ईस्वी। सही आंसर बताएंगे। सही आंसर है हमारा सी
712 ईस्वी में जो था इनने आक्रमण करा था। ठीक है, आगे चले। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? मतलब जब गजनवी ने आक्रमण करा था, कहाँ पर करा था? गुजरात पर। गजनवी ने जब आक्रमण करा गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, तब वहाँ का जो शासक था वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान, भीमदित्य, भीम प्रथम, ऑप्शन डी जयपाल। तो सही आंसर है भीम प्रथम। ठीक है, आगे चले। सल्तनत काल में सर्ब है एक, इसका जो अर्थ क्या था? ये जो सर्ब है ना, इसका मतलब मीन क्या बताना है आपको। मीन क्या था इसका? किसे बोलते थे? आय कर को, जो कर दिया जाता है आय के ऊपर, वो उसको, या ऑप्शन बी बिक्री कर को, या ऑप्शन सी आयत कर को, और ऑप्शन डी सिंचाई कर। तो आंसर सही बताइए। ठीक है, सिंचाई कर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये याद रखिए, से ही सर्ब होता है, मतलब से सर्ब, और ये इस वाले से सिंचाई। तो ऐसे ये याद रखने के, आप इसे भी याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, तो से सर्ब भी हो जाएगा, से सिंचाई भी हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ना तो आय है, ना बिक्री, ना आयत कर। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट। चलें आगे। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस के शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। आंसर बताइए। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट आई डूइंग, आंसर ए हो जाएगा इसका। अब जो 10वां आंसर है, चलो मैं ही बता देती हूँ 10वां क्वेश्चन भी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय, ये 2 बार राय है, देखिए राय कैसे है, ऐसे राय है एक, तो एक ऐसे राय है, 2 बार राय करके है। ठीक है, 2 बार राय है। तो राय की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी वीर बल्लाल, ऑप्शन डी सुंदर पांड्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र देव। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, राय उपाधि, रै फोर राय उपाधि, और रै फोर ही रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम रै से ही रा है, देखिए इसमें भी रा ही आएगा ऑप्शन में, इसमें क्वेश्चन में, और इसमें भी रा आएगा, तो इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद आपको रखने हैं। इसी तरीके से रोजाना आपको डेली 10 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप कमेंट में बताना आपको कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे और कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, और कैसा अनुभव है ये भी साझा कीजिए।